दीन इस्लाम अमेरिका का तीसरा सबसे बड़ा मजहब है। अमेरिका में ईसाइयों की आबादी 67 यानी 67%, यहूदियों की आबादी 2.4% और मुसलमानों की आबादी 2.3% है। 2017 में एक रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आई थी जिसमें बताया गया था कि अमेरिका की 50 रियासतों में से कम 20 रियासतों में इस्लाम दूसरा बड़ा मजहब है। 1880 था 1914 के दौरान अमेरिका में मुस्लिम माइग्रेंट्स की आमद में गैर मामूली तेज़ी देखी गई थी। 20वीं सदी के दूसरे हाफ में अमेरिकी मुसलमानों की तादाद में बेतहाशा इजाफा हुआ। इन अमेरिकी मुसलमानों में 26% सफ़ेद फार्म, 18% एशियाई, 18% अरब, 9% सिया फार्म और 7% मिली जुली नस्लों से ताल्लुक़ रखते हैं। पीओ रिसर्च सेंटर के मुताबिक 73% अमरीकी सुन्नी मुसलमान हैं और 16% शिया हैं। तारीख़ी हवालों से पता चलता है कि मुस्तफ़ा आज़म मोरी अमेरिका में कदम रखने वाले पहले मुसलमान थे जो 1528 में मराकश से अमेरिका पहुंचे थे, और वो भी रियासत फ्लोरिडा। बहरहाल हम आपको शिकागो लिए चलते हैं जहां तकरीबन 5 लाख मुसलमान मुक़ीम हैं, जिनमें हैदराबादियों की भी एक अच्छी खासी तादाद है। रमज़ान मुबारक के दौरान अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों और शहरों की इस्लामिक सेंटर्स और मसाजिद में तरावी का एहतमाम किया जाता है। इफ्तार और सहर का एहतमाम भी किया जाता है। कम्युनिटी एंड चैरिटी के इवेंट्स भी मुनक़िद किए जाते हैं। इस्लामिक सेंटर, नेपरविल और दूसरी मुकामी मसाजिद में खुसूसी इबादत का एहतमाम किया जाता है। इफ्तार की दावतें तरतीब दी जाती हैं जिसमें नौजवान बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। नाज़रीन, आपको ये बताना ज़रूरी है कि शालीमार बैंक्वेट शिकागो में रमज़ान की दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। फूड वेंडर्स के साथ साथ आप देखेंगे कि मलबूसात के ताजरीन, परफ्यूमर्स और मुख्तलिफ ग़िज़ाई अशिया, ख़ास तौर पर जो हिंदुस्तानी डिशेस हैं, हैदराबादी डिशेस हैं, मुग़लियाई डिशेस हैं, जनूबी हिंद की डिशेस हैं, वो भी वहाँ पर रखी गई थी। और गैर मुस्लिम जो हमारे भाई हैं उन्होंने भी वहाँ पर फूड स्टॉल्स लगाए थे जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख सब के सब शामिल हैं जिन्होंने मिलजुल कर ये इवेंट बनाया। ख़ासतौर पर हैदराबादी डिशेस लोगों की तवज्जो का मरकज़ बने हुए थे। नाज़रीन, आपको बता दें कि इस इवेंट की मेन ऑर्गेनाइज़र सिस्टर समरीन हैं और इस इवेंट के बारे में उन्होंने बताया कि वो अपने वालिद मोहतरम की मग़फ़िरत के लिए इस इवेंट का एहतमाम किया है, और उनका ये भी कहना है कि वो हर साल इस तरह का इवेंट मुनक़िद करेंगी। वो ये भी बताती हैं कि रमज़ान मुबारक की 27 शब को उनके वालिद का कोविड के दौरान इंतकाल हुआ था, और इस इवेंट की ख़ास बात ये थी कि इस मरतबा 2 लोगों को उम्रे पर भेजने का इंतज़ाम किया गया है और उसके लिए कुरानंदाज़ी भी की गई है। सिस्टर समरीन बताती हैं कि रॉयल इवेंट प्रोडक्शन उनका इदारा है जिसके तहत इस तरह के इवेंट्स मुनक़िद किए जाते हैं। तो चलते हैं शिकागो। वेलकम टू दावत इफ्तार। थैंक यू अगेन सियासत टीवी for giving us the media partnership. Really appreciate it. Thank you, Siyasat! अस्सलामुअलैकुम, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये इवेंट एक्चुअली मेरे डैडी की मग़फ़िरत के लिए करी हूँ। दावत इफ्तार इज़ फॉर माई डैड जो कोविड में 27वीं शब में उनका इंतकाल हो चुका था। तो इंशाल्लाह मैं ये एवरी ईयर करूँगी। एंड दावत इफ्तार मेरा हिट हुआ है माशाल्लाह। पहला इवेंट था दावत इफ्तार का। इससे पहले मैं कैंसर इवेंट कर चुकी हूँ माशाल्लाह, उसका भी टर्न आउट बहुत अच्छा था। पर मैं चाहूँगी कि शिकागो की आवाम, अगर आप यहाँ पर हैं, हमारे इवेंट्स पे आया करें। हम इवेंट्स में हर चीज़ नहीं करते हैं, और माशाल्लाह हमारे पास उम्रा टिकट्स राफल हुए हैं पहली बार शिकागो में, जो शिकागो से जिद्दा तक लेके जा रहे हैं उम्रे के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 2 लोगों ने जीता। एंड अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ने राफल टिकट्स ना टीवी में भी दिए हैं, और हमारे मतलब एयर फ्रायर वगैरह सभी के लिए खुशी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश होके गई है हमारी आवाम यहाँ पर। तो अगर लोगों ने आपके साथ कोलैबोरेट करना हो तो आपको कोई वेबसाइट है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है? जी, हमारा ऑर्गेनाइजेशन मेरा है रॉयल इवेंट्स प्रोडक्शन। तो हम लोग उसे रॉयल इवेंट www.royalevents.com आप हमें इंस्टाग्राम पे भी हिट कर सकते हैं वही नाम से। Thank you, Siyasat!